मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया। राजस्थान में एक और बड़ी भर्ती है ये। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आरपीएससी द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया है। चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से इस विज्ञप्ति की जानकारी देता हूँ। सारी विस्तार से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। 20/7/2021 को ये नोटिस जारी किया। आज ये नोटिस प्रेस नोट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ पूरी जानकारी। आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के लिए गैर टीएसपी क्षेत्र राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा एवं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 के अंतर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुश्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अनुसार एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 988 पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर कुल 988 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद स्थायी एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको पूरी जानकारी। 988 पदों पर आरएस की बड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसका अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से इंतजार था। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कुल 76 पद है, राजस्थान पुलिस के 77 है, राजस्थान से लेखा सेवा के 32 है, राजस्थान सहकारी सेवा के 33 है, राजस्थान सेवा नियोजन के 7 है, राजस्थान कारागार के 9 है, राजस्थान उद्योग सेवा के 4 है, राजस्थान राज्य बीमा सेवा के 3 है, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के 38 से, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा के 6, राजस्थान पर्यटन सेवा के 4 है, राजस्थान परिवहन के 7 है, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं के 8 पद है और इसके राजस्थान देवस्थान के 0 है, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 21 है, राजस्थान श्रम सेवा के 1 है और राजस्थान राज्य कृषि सेवा विपणन अधिकारी के 363 पद है। इसी के साथ ये अधीनस्थ सेवा के पद है। पूरी विस्तार से जानकारी आपको दे देता हूँ मैं। ये 625 अलग पद है ये वो और नोट पद क्रम संख्या 1 2 समाज। इसके बाद ये कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। राजस्थान सेवा का नाम है, वेतनमान ये दिया गया है यहाँ पे। इनका वेतनमान क्या है ये सब कुछ आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसका पूरा प्रेस नोट अच्छे से पढ़ सकते हैं सारे डिटेल के साथ में। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी तो मैं आपको नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। काफ़ी सारी जानकारी इसमें देनी है आपको। राजस्थान देवा ये इसके बारे में बताया, इसकी वेतनमान लेवल ग्रेड पे क्या है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस प्रेस नोट को डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। विशेष नोट, केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र, गैर टीएसपी क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जाएगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, विशेष नोट दिया गया है कि प्राथमिकता क्रम को आवश्यक रूप से अंकित करें, क्योंकि नहीं तो फिर आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अधीनस्थ सेवा की क्रम की संख्या 2, 4, 8, 12 इन 14 के पदों में विभागीय कर्मचारी के पद हेतु पद आरक्षित इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यालय मंत्रालय कर्मचारी आवेदन करें एवं आवेदन पत्र के कॉलम में डीसी का उल्लेख अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक पूर्ति करें, अन्यथा डीसी वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग डीसी हेतु पात्र नहीं जाना जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में
राज्य सेवाओं में अपराजित कर्मचारी के आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों में बैठने हेतु आवेदकों को निम्न शर्त पूरा करना चाहिए। अनुभव: द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट नॉट लेस देन 5 years ऑफ सर्विस वेदर ऑफिशिएंट और सफिशिएंट ऑन द फर्स्ट डे जनवरी 2022। नोट: आवेदक को दिनांक 1/1/2022 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा उसकी गणना कर दिनांक की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। इसके बाद ये यहाँ पे राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों हेतु पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विधवा महिलाओं में से किसी और पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में इन रिक्तों को प्रथम अंतर परिवर्तन अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विधवा महिलाओं से विरूपण भरा जा सकेगा। विशेष योजनाएं भूतपूर्व आरक्षण का पूरा आप प्रेस नोट यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी जानकारी देता हूँ मैं इसको। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? अनिवार्य उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वो पात्र होगा। आयु सीमा: दिनांक 1/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2022 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ। विज्ञापित पदों के अनुसार दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों के हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान। अन्य अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में आरक्षण की छूट दी गई है। तो इसमें अधिकतम आयु सीमा की छूट है जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर की 5 वर्ष, राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा अति और कमजोर वर्ग की 10 वर्ष, महिला की है पुरुष की 5 वर्ष और महिला की 10 वर्ष। विधवा विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला के लिए इनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष। इसके बाद ये प्रेस नोट है, काफ़ी लंबा है। चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा स्थान व तिथि के माध्यम से यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा एवं पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दिनांक 28/7 आवेदन की तिथि: दिनांक 28/7/2021 से दिनांक 27/8/2021 28 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। रात्रि 12 बजे तक आवेदन की प्रक्रिया है ऑनलाइन। अभ्यर्थी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल आरपीएससी पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके एसओसी आईडी पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप से में उपलब्ध रिक्वायर्ड पोर्टल का चयन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको वहाँ से एसओसी आईडी में जो पोर्टल दिया जाएगा रिक्वायर्ड का वहाँ से चयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना: आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आयोग द्वारा आवेदक को उसका नाम, जन्मतिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। एसएमएस से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन: यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान वह आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों,
ऑनलाइन आवेदन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा। आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी स्तर पर ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका परीक्षा शुल्क इसके बारे में बता था। सामान्य वर्ग राजस्थान क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग AWS के 250 रुपये, निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 2.5 लाख से कम उनके 150 रुपये, TSP जाति अनुसूचित जनजाति 12 जिला सही के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों को 150 रुपये ये इसकी फ़ीस होगी। नोट, राजस्थान के राज्य के से भिन्न अन्य राज्यों से अनुसूचित जाति को सामान्य वर्ग में माना, जो राजस्थान से बाहर के राज्य के उनको सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा, उनको कोई आरक्षण आता है। ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए के निर्धारित शुल्क देना होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसके पहले तो इसका प्रीमिलियर एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। तो प्रीमिलियर जो एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होगा प्री का। और मेन का जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी का होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जनरल स्टडी के हो गए, जिनके जो सब्जेक्ट है जनरल स्टडी है उनका होगा। उसके बाद फिर फोर्थ जो पेपर है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट फॉलोइंग 4 पेपर्स विच द डिस्क्रिप्टिव एंट्रिकर एंड कैंडिडेट मस्ट टेक ऑल द पेपर्स लिस्टेड बिलो विच विल also consist the question paper of brief, medium, long answer and descriptive type question. The standard of journal Hindi and journal English will be senior secondary level. Time allow each paper shall be 3 hours. 3 घंटे का जो मेन का पेपर होगा, 3 घंटे का रिटर्न पेपर होगा, वो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा। उसके बाद पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगा। ये इंटरव्यू का होगा, ये बाद में होगा, जो प्री और उसके मेन के बाद जो एग्ज़ाम होगा तीसरा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन का होगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है ये। बाकी कंप्लीट डिटेल आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस प्रेस नोट को अच्छे से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या शर्तें दी गई है सब कुछ आपको विस्तार से वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों धन्यवाद। आरएस की काफ़ी बड़ी भर्ती आई, 988 पदों पर ये भर्ती की जाएगी।